ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक सिफली वशीकरण मंत्र दे रहा हूँ। सिफली विद्या बहुत जल्दी प्रभाव दिखाती है, इसलिए देखो जो शास्त्रीय पद्धति के मंत्र होते हैं उनमें समय लग जाता है, विलंब होता है और आदमी टूट करके विश्वास भी ख़त्म करके बैठ जाता है कि काम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर मंत्र आपको सूट करे। सच्चाई यही है, अगर आप सही ढंग से उसको इस्तेमाल करते हो तो 100% आप कामयाब होंगे। आप लोगों को अपने पर जो मैं कर रहा हूँ ऐसा विचार करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ समाज के कल्याण के लिए कर रहा हूँ। बहुत सी बिगड़ी ज़िंदगी इससे दुरुस्त होगी। आपस में लोग मिलेंगे, बिछड़े हुए लोग आपस में मिलेंगे। बशर्ते क्या है कि जब ऐसी चीज़ों का दुरुपयोग किया जाता है तो इसका अस्तित्व घट जाता है, इसका महत्व घट जाता है, इसकी जो पावर है, जो ऊर्जा है वो क्षीण हो जाती है। मैं हर बार यही अपने साधकों से कहता हूँ, अपने तंत्र मंत्र के सिद्धांत पर चलने वाले लोगों को एक ही बात समझाता हूँ कि आप गलत कार्यों के लिए प्रेरित ना हो और ना करें। आप हमेशा लाभ में रहोगे, तुम्हारा मंत्र कामयाब होगा। बशर्ते क्या है कि साधक को बहुत कम बोलना चाहिए। बार बार यही बात दोहराता हूँ, अपनी वाणी की तेज और ओज को नहीं खोना चाहिए। स्वार्थ के वशीभूत हो करके जब झूठ का ज़्यादा सहारा लेते हो, भाई ये संसार है, इसमें सबको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन एक गरीब आदमी, पीड़ित व्यक्ति, अगर उसका परिवार बर्बाद हो रहा है तो हो सके तो बचा लो। बचाओगे कब? जब तुम्हारे पास वो विद्या होगी, कामयाब होंगे तो आप दूसरे की मदद कर सकोगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। और समाज का रूपरेखा देखो, पहले माहौल देखो कि हर प्राणी किस तरफ भाग रहा है। एक दूसरे को सभी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे कोई बहन बेटी हो, चाहे कोई लड़का हो। लेकिन क्या है, हमको एक चीज़ से नफ़रत रहती है कि देखो सही करो, जो कुछ करो सही करो, सही के लिए करो। किसी के जीवन को बनाने का प्रयास करो, बिगाड़ने का प्रयास न करो। इसलिए सब चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको पहले विधान बता दे रहा हूँ, उसके बाद मंत्र भी बता दे रहा हूँ। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ से। अंधियाले पाख की त्रयोदशी के दिन शाम के वक्त, और होता यह है कि इसकी प्रक्रिया जो होती है ठीक 12 बजे शुरू की जाती है। रात्रि में त्रयोदशी की रात, अंधियाले पाक की त्रयोदशी की रात्रि को ठीक 12 बजे आप लोबान ले आइए या गुग्गुल ले आइए। उसकी धूप देते हुए धुआं बंद नहीं होने चाहिए, धुआं उठना बंद ना हो। आप इस मंत्र का जाप करते जाइए, बीच बीच में धूप देते जाइए। त्रयोदशी के दिन प्रथम रात्रि में 500 बार मंत्र का जाप करना है। दूसरी चतुर्दशी की रात्रि में आपको 1000 बार जाप करना है। तीसरे दिन अमावस्या की रात्रि में ठीक 12 बजे फिर बैठना है और फिर 1500 मंत्रों का जाप करना है, 15 माला का। अब यह काम तुम्हारा, मंत्र तुम्हारा जागृत हो गया। मंत्र जागृत होने के बाद में जब भी आपको ऐसा कार्य करना हो तो आप उन्हीं तिथियों को इस्तेमाल करिए। जैसे त्रयोदशी अंधियाले पाक की आई
किसी का कार्य है, किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का परिवार, किसी की पत्नी अगर मायके में बैठ गई है, नहीं आ रही है, तो आप उसका चिंतन करते हुए आप इसको जाप शुरू करो। 500 बार एक दिन कर दो, दूसरे दिन 1000 बार, तीसरे दिन 1500 बार छोड़ दो, लेकिन धूप देते हुए करो। अगर ये मंत्र जिसकी पत्नी है, जिसका भाई है, जिसकी बहन है, जिसकी बहू है, वो स्वयं करता है तो उसे लाभ बहुत जल्दी प्राप्त होता है। मंत्र का मंत्र सिद्ध हो जाता है और काम भी हो जाता है। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूँ। जय भवानी भूकी रानी, काली माता कालिका, काला बहरू है मतवाला, हनुमान चिल्ले वाला, मेरा कारज न सारे तो दुहाई है गुरु गोरखनाथ की, उजली कायो तर हनुमान लाजे। ये मंत्र है इतना। आप इसको करो, विश्वास करके करो। बहुत से लोग टाल जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं मंत्र पर, या मैं तो सबके हित के लिए कोई मंत्र देता हूँ, सबके हित के लिए देता हूँ कि जिससे सबका कल्याण हो, सबका भला हो। लेकिन क्या है, सामर्थ्य अगर तुम में है तो तुम करो, नहीं सामर्थ्य है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है कि समाज में अगर धोखा ही खाना तो दूसरे के पास दौड़ो, स्वयं सबल बनना है तो स्वयं करो। धोखा क्यों खा रहे हो? मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।